2024 के दंगल के लिए, सबसे बड़े दंगल के लिए हर पार्टी कर रही है तैयारी, लेकिन इन सब के बीच में खबर ये आ रही है, न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में 1 या 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, वहीं यूपी और जम्मू कश्मीर में कई चरणों में मतदान कराया जा सकता है। सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव के चरण और तारीखों पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको ये देने जा रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें आप ये जानते हैं, जहां पर 6 से 7 चरणों में मतदान होगा। ये चुनाव अप्रैल और मई महीने में कराए जाएंगे। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की, तो सभी सीटों पर मई के महीने में एक ही चरण में मतदान करा लिया जाएगा, जबकि राजस्थान की 25 सीटों पर 1 या 2 चरण में मतदान संभव है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों पर अप्रैल में 1 चरण में मतदान कराया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें, जिन पर 3 से 5 चरणों में मतदान हो सकता है। ये चुनाव अप्रैल और मई महीने में कराए जा सकते हैं। लद्दाख की 1 सीट के लिए मई में 1 ही चरण में मतदान हो सकता है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, पिछली बार भी कुछ ऐसी चीजें थी, क्योंकि जो राज्य बड़े हैं वहां पर 7 या 6 चरणों में, और जो छोटे राज्य एक ही चरण में संपन्न हो जाए। नीरज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नीरज से हम कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2019 में भी लगभग कुछ ऐसे ही चुनाव थे जो राज्य बड़े हैं संख्या में, और जिसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, यहां पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में यहां पर एक ही चरण में संपन्न कराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के पर्पस से भी चीजें देखनी, और अभी वहां पर ऑब्जर्वर पहुंचे भी हुए हैं। जब वहां का सब कुछ दौरा हो जाएगा, उसके बाद ही आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे 6 से 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, मार्च के अंत तक संभवतः ऐलान कर दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज किसी भी वक्त जारी कर सकती है। रात से लेकर भोर तक कल हुआ था मंथन, और इस बीच सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर टिकट लगभग फाइनल हो गए हैं। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 10 सीटों पर नए चेहरे देने का फैसला हुआ है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से टिकट फाइनल हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जयपुर शहर से आरसी बोरा, फिर से इनको मौका दिया जा सकता है। वहीं नए चेहरे में राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से, सतीश पुनिया को अजमेर या जयपुर ग्रामीण से टिकट मिल सकता है। राखी राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से रेस में उतारा जा सकता है, और इसके अलावा बांसवाड़ा से, डूंगरपुर सीट से कांग्रेस से आए महेंद्रजीत मालवीय को टिकट मिल सकता है। कल लंबी बैठक हुई है सीईसी की, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि तय हो गया है लगभग